सनातन धर्म को समझना किसी एक किताब को पढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि ये समय की शुरुआत से बहती आ रही एक विशाल नदी की कहानी को समझने जैसा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी व्यवस्था की जिसकी न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। यही सनातन शब्द का अर्थ है, शाश्वत, सदा रहने वाला। और धर्म का अर्थ किसी रिलीजन या मजहब से नहीं है, बल्कि धारण करने योग्य यानी सही कर्म, कर्तव्य और ब्रह्मांड के नियमों से है। आइए इस महान और अंतहीन विचार को एक कहानी के रूप में समझते हैं। कहानी की शुरुआत में कोई आकार या रूप नहीं था, केवल एक परम सत्य था, एक अनंत ऊर्जा जिसे पर ब्रह्म कहा गया। ये ऊर्जा हर जगह है, मेरे अंदर, आपके अंदर, तारों में और पृथ्वी के कण कण में। सनातन धर्म सिखाता है कि हम सब उसी एक स्रोत की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। इसी परम सत्य को समझने के लिए ऋषियों ने गहरे ध्यान का मार्ग चुना। इस अनंत ऊर्जा ने जब खुद को व्यक्त करना चाहा, तो तीन मुख्य शक्तियां उत्पन्न हुईं जो इस ब्रह्मांड को चलाती हैं। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। विष्णु जी, जो सृष्टि का पालन पोषण और संतुलन करते हैं। शिव जी, जो पुरानी चीजों का संहार करते हैं ताकि नया निर्माण हो सके। ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन। इस सृष्टि के नाटक में इंसानों यानी जीवात्मा की क्या भूमिका है, इसे समझने के लिए सनातन धर्म ने कुछ बहुत ही तार्किक नियम बताए। कर्म का नियम, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हर कार्य अच्छा या बुरा का एक परिणाम होता है। ये ब्रह्मांड का भौतिक और आध्यात्मिक नियम है। पुनर्जन्म, आत्मा कभी नहीं मरती, वो केवल शरीर बदलती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं। जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों का हिसाब पूरा नहीं कर लेती, वो जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। मोक्ष, ये इस खेल का अंतिम लक्ष्य है। जन्म और मृत्यु के इस चक्र यानी संसार से मुक्ति पाकर वापस उसी परम ऊर्जा यानी पर ब्रह्म में विलीन हो जाना ही मोक्ष है। सनातन धर्म ने इंसानी जीवन को सफल बनाने के लिए 4 लक्ष्य यानी पुरुषार्थ तय किए। धर्म, ईमानदारी और कर्तव्य का पालन। अर्थ, जीवन चलाने के लिए धन और संसाधन कमाना। काम, उचित इच्छाओं और खुशियों की पूर्ति। मोक्ष, अंतिम आध्यात्मिक मुक्ति। इन लक्ष्यों को पाने के लिए जीवन को 4 हिस्सों यानी आश्रमों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य यानी विद्यार्थी जीवन, ज्ञान और अनुशासन सीखना। गृहस्थ यानी पारिवारिक जीवन, परिवार पालना और समाज में योगदान देना। वानप्रस्थ यानी सेवानिवृत्ति, जिम्मेदारियों से धीरे धीरे पीछे हटना और आध्यात्म की ओर मुड़ना। संन्यास यानी त्याग, सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से सत्य और मोक्ष की खोज में लग जाना। जब जब दुनिया में स्वार्थ बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, तब संतुलन वापस लाने के लिए वो दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर जन्म लेती है। इसे अवतार कहते हैं। रामायण में श्री राम अवतार लेते हैं, जो सिखाते हैं कि एक आदर्श पुत्र, राजा और इंसान कैसा होना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण आते हैं। जब अर्जुन जीवन के कुरुक्षेत्र यानी युद्ध के मैदान में भ्रमित हो जाते हैं, तब कृष्ण उन्हें भगवद गीता का ज्ञान देते हैं। गीता सनातन धर्म का सार है कि बिना फल की चिंता किए निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करो। सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका कोई एक पैगंबर या एक पवित्र किताब नहीं है जिस पर सबको आंख मूंदकर विश्वास ही करना हो। वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब ऋषियों के अनुभव हैं। सनातन धर्म कहता है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आप ईश्वर को साकार यानी मूर्ति रूप में पूज सकते हैं या निराकार यानी बिना रूप के ध्या सकते हैं। आप ज्ञान के रास्ते यानी ज्ञान योग, भक्ति के रास्ते यानी भक्ति योग या कर्म के रास्ते यानी कर्म योग से सत्य तक पहुंच सकते हैं। यही सनातन धर्म की कहानी है, एक ऐसी जीवन शैली जो आपको बांधती नहीं, बल्कि आपको सत्य की खोज करने की आज़ादी देती है।